अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात होगी जी नादिया का किचन पर। नादिया का किचन एक ऐसा चैनल है जो कि काफ़ी अरसे से यूट्यूब पे काम कर रहा है और बड़े डिसेंट और बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज में काम कर रहा है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नादिया ने अपनी बेटी का फेस अभी तक रिवील क्यों नहीं किया। नादिया के हस्बैंड की ये सेकंड मैरिज है। सेकंड मैरिज को कैसे वो लेके चल रही हैं, दूसरी बीवी हैं वो, उनको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। तो इस तनकीद का वो सामना किस तरह करती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आज होने वाली हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना सब्सक्राइब और वीडियो को करना लाइक और शेयर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नादिया शादिया दोनों बहनें हैं और दोनों का चैनल है, लेकिन नादिया का चैनल जो है वो शादिया के चैनल से अच्छा चलता है। और नादिया ने ही पहले सोशल मीडिया में जो है ना वो आई थी, वो उन्होंने पहले चैनल बनाया था और शादिया ने मेरे ख्याल में बाद में चैनल बनाया। तो इन्होंने क्योंकि जिस दौर में इन्होंने चैनल्स बनाए थे उस दौर में ख़वातीन का सोशल मीडिया पे काम करना कोई इतना पसंद नहीं किया जाता था, तो इसीलिए इन्होंने किचन की जो कैटेगरी है यानी कि कुकिंग की कैटेगरी इन्होंने सेलेक्ट की थी और ये इन्होंने अपना कुकिंग का चैनल बनाया। और वो दिन और आज का दिन ये बड़े डिसेंट तरीके से अपने कंटेंट को लेके चल रही हैं। और इनका एक ऐसा कंटेंट है जिसमें हमें ना सिर्फ कुकिंग सीखने को मिलती है बल्कि घर के दीगर जो काम है, घर की सेटिंग, घर को खूबसूरत बनाना, ठीक है, मतलब घर में ख़वातीन के जो पसंदीदा काम होते हैं ना वो तमाम के तमाम नादिया अपने चैनल पे दिखाती हैं। और मेरा शुरू से इस तरह के कंटेंट में जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही और मुझे इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और स्टार्ट जब मेरा चैनल नहीं था, पिछले अगर मैं 5-6 साल पीछे जाऊँ, 4 साल, तो मुझे ना इस तरह के चैनल्स देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं बहुत सारे ऐसे चैनल्स थे जिनको मैंने फॉलो किया हुआ था, जिसमें ये दोनों बहनें भी हैं और इनकी सिर्फ घरदारी की वजह से और कुकिंग की वजह से। हालांकि मैं खुद कोई इतनी अच्छी कुकिंग नहीं करती, लेकिन हमेशा से ही ख़वातीन को ये चीज़ें देखने का शौक़ रहता है। तो ये दोनों बहनें हमेशा से मैंने इनको देखा है। नादिया का जो पहला घर था, हालांकि वो छोटा था और शायद रेंटेड घर था, और शादिया भी जो है वो भी छोटे से घर में रहती थी, उन्होंने तो अभी शिफ्ट किया है। तो ये दोनों बहनें अपने घर को बहुत नीट क्लीन और बहुत ही सजा संवार के नफासत के साथ इनका हर काम होता है और बड़ा साफ़ सुथरा इनका घर होता था। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, बहुत ज़्यादा। तो बाद में नादिया ने ये घर जो है इन्होंने मेरे ख्याल में ख़रीदा हुआ था और फिर इसको इन्होंने रेनोवेट किया, इसको ठीक किया। तो बाद में फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हुई। जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुई, यहाँ पे भी इन्होंने अपने घर को इतना खूबसूरती से सजाया संवारा। हालांकि ये भी घर इतना कोई बड़ा नहीं है, कोई महल नहीं है, लेकिन उसको भी उन्होंने अपने हुनर से और अपने टैलेंट से उस घर को इन्होंने बहुत नफीस तरीके से खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत अच्छा बनाया हुआ। घर का एक एक कॉर्नर जो है वो देखने के लायक है, ठीक है। कौन सी चीज़ किस जगह पे होनी चाहिए, परफेक्ट हर चीज़ जो है ना। मैं कहती हूँ कि नादिया एक बहुत ही टैलेंटेड खातून है। और उसके बाद मैं अब कहूँगी कि नादिया ने अपनी बेटी को सोशल मीडिया से क्यों दूर रखा, जहाँ पर हर कोई अपने बच्चों के फेस रिवील करके अपनी बेटियों को चैनल्स बना के सोशल मीडिया पे अपनी बेटियों की जीनत, ज़ेबो जीनत को कैश कर रहा है। वहाँ इस दौर में भी नादिया ने अपनी बेटी को मतलब कि छुपा के रखा हुआ है, 7 पर्दों में रखा हुआ है और कभी उन्होंने अपनी बेटी का फेस नहीं दिखाया। बात हम सुनते हैं, उनकी आवाज़ भी सुनते हैं, बेशक घर में होती हैं, अम्मी के साथ बातें भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो अपनी बेटी को उन्होंने सोशल मीडिया से दूर रखा हुआ है, जो कि मुझे इनकी बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जहाँ इस नफ्सा नफसी के दौर में, जहाँ पे लोगों के अंदर एक हिरस है, हवस और लालच है पैसा कमाने की, और लोगों का बस नहीं चलता कि हम जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए अभी पेट में ही है ना, उनको भी लोग जो है ना 9 महीने कैश करते हैं और पैदा होने के बाद तो फिर कोई अल्लाह मुआफ़ करे कितना उनको कैश किया जाता है। एक एक चीज़ को जो है ना दिखा कर लोग जो है डॉलर्स कमाते हैं। इस दौर में भी नादिया ने अपनी बेटी को संभाल के रखा हुआ है और मैं कहती हूँ इस औरत को दाद देनी पड़ेगी, सैल्यूट है इस औरत को, सलाम पेश करती हूँ मैं कि इसने अपनी बच्ची को, और बच्चियाँ होती ही इस कदर प्यारी और अजीज़ हैं, और जो अच्छे माँ बाप होते हैं जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं, वो कभी भी कम से कम अपनी बेटियों को सोशल मीडिया की जीनत नहीं बनाते। उनको पता होता है कि कोई ये अच्छी चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया पिछले
कुछ सालों से आपने देखा है यहाँ पे जो गलाजत गंद मचा हुआ है कंटेंट के नाम पे, रिश्तों को का जो जिस तरह रिश्तों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, रिश्तों की तकद्दुस को पामाल किया जाता है, फिर जवान बेटियों को बिठाकर उनको जलील रुस्वा करके डॉलर्स कमाए जाते हैं। तो इस दौर में भी नादिया ने अपनी बेटी को 7 पर्दों में छुपा के रखा हुआ है, जो कि बड़ी ही अच्छी बात है। तो उसके बाद मैं बात करूंगी कि नादिया को अच्छे से पता है कि ये एक गलाजत भरी दुनिया है, और इस गलाजत में अगर क्या कहते हैं कि ये अपनी बेटी को लेके आएंगी तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। तो ये होती है सच्ची मोहब्बत माँ की, क्योंकि जो लोग दावा करते हैं ना अपनी औलाद से मोहब्बत का, और वो फिर अपनी जवान साला बेटियों को सोशल मीडिया पे ला के उनकी ज़ेबो ज़ीनत को ज़ाहिर करके, उनकी नुमाइश करके, और उनकी बस मैं क्या ही कहूँ, तो वो फिर क्या होता है कि वो सिर्फ नाम की मोहब्बत है। मैं बिल्कुल भी इस मोहब्बत को मानती नहीं हूँ। ऐसी कोई मोहब्बत नहीं होती जो अपनी सगी औलाद को जहन्नम की आग में जो लोग झोंकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सेकंड मैरिज नादिया के हस्बैंड की, इनके साथ सेकंड मैरिज है। उनकी पहले भी शादी हुई थी, और ये शादी शायद इनकी लव मैरिज है, तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। दूसरी शादी अगर उनके हस्बैंड ने की हुई है तो जाहिर बात है अपनी फैमिली की इजाज़त से ही की होगी, और अपनी दोनों वाइफ के साथ वो इंसाफ कर रहे हैं, तो ही इनका रिश्ता अभी तक बरकरार है, और बखूब क्या कहते हैं अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से ये रिश्ता जो है वो निभा रही हैं, उनके हस्बैंड भी निभा रहे हैं, और वो अपने हस्बैंड को भी सोशल मीडिया से दूर रखती हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, और वो अपनी इज़्ज़त को मेंटेन करके रिस्पेक्टफुली वो यहाँ पे काम कर रही हैं, बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ। तो इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, जो इनको मतलब तरीके से इनके हस्बैंड की सेकंड मैरिज पे बात करते हैं, और इनको भी ट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नादिया ने बड़ी ही खूबसूरती से इन लोगों की इन बातों का जो है ना जवाब नहीं दिया, मैं कहूँगी इग्नोर किया। बड़ी खूबसूरत अंदाज है ये कि इस तरह की चीज़ों को इग्नोर कर दें, उस पर आप जो है ना उन चीज़ों के ऊपर बात ही ना करें। तो नादिया एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई खातून है, और उन्हें पता है कि मैंने इस तरह की ट्रोलिंग का किस तरह सामना करना है, और मैंने सोशल मीडिया पे रह के किस तरह रिस्पेक्टफुली काम करना है। और अगर कुकिंग के हवाले से बात करूँ तो बाकी लोग जो हैं जो कहते हैं कभी लश बिरयानी, कभी डिस्को बिरयानी, कभी ये कभी वो, कभी रंग बिरंगा शरबत, और बस इसके अलावा कुछ बनाना सिखाया नहीं आज तक, और कुकिंग के चैनल चला रहे हैं। कुकिंग कम फैमिली कंटेंट ज़्यादा हो गया है, और उसमें बस आज ये आ रहा है तो आज वो आ रहा है, आज वो जा रहा है तो आज ये आ रहा है, शादी हो रही है तो आज तलाक हो रही है, तो आज ऐसे तो वैसे। कुकिंग चैनल पे भी ये तमाशे शुरू हैं, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन कुकिंग सीखने को मिलती है। तो मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट दुआओं में, याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।